नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर की। सर, जब हम शुगर की नाम याद दिलाते हैं आपको तो हमारे सामने शुगर की काफ़ी कंपनियां हमारे सामने आ जाती हैं, जिनके अंदर बलरामपुर चीनी, बजाज हिंदुस्तान शुगर, रेणुका शुगर, इस तरीके की जो कंपनियां हमारे सामने जल्दबाजी में आ जाती हैं। पर सबसे ज़्यादा बजाज हिंदुस्तान शुगर हमारी नज़रों में आता है, क्योंकि इस शेयर ने काफ़ी कम दिनों में अच्छी बुलंदियों को छू लिया। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बजाज हिंदुस्तान शुगर जिस तरीके से अपने वर्क को यूपी में अच्छा करता जा रहा है, अधिकतर इनकी जितनी भी मिलें हैं, चीनी मिलें हैं, यूपी में हैं, और ये एथेनॉल, अल्कोहल, इस तरीके की चीज़ों में अच्छा वर्क कर रहा है और चीनी के साथ साथ अपनी स्थितियों को अच्छा करने के लिए निरंतर वर्क कर रहा है। कंपनी के ऊपर जो इसने लोन लिया था, कर्जा लिया था, जिसके अंदर से एसबीआई भी बजाज हिंदुस्तान शुगर को एनसीएलटी में ले गया था और दिवालिया प्रक्रिया के लिए उसने एसबीआई ने याचिका लगा रखी थी। पर अचानक से हमारे सामने एक न्यूज़ निकल कर आई, जिसके अंदर बजाज हिंदुस्तान शुगर ने शेयर मार्केट को बताया कि एसबीआई उनके ऊपर जो दिवालिया याचिका लगा चुका है उसको वो वापस लेना चाह रहा है। अब इसके अंदर और समय एनसीएलटी ने दिया और कहा कि अंतिम फैसला हमारा होगा। पर शेयर लगातार भागता रहा, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगा कि भाई बजाज हिंदुस्तान शुगर ये बोल रहा है और एसबीआई अगर ऐसा करता है तो ये बहुत पॉजिटिव संकेत है। वाकई ये बहुत पॉजिटिव संकेत थे। दिन आया और एनसीएलटी ने मंजूर कर लिया और एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया। अब यहाँ से एक रास्ते खुल गए बजाज हिंदुस्तान शुगर के लिए, क्योंकि वो दिवालिया प्रक्रिया से जो गुजरना था उससे वो हट गया। अब क्या होगा? अब बजाज हिंदुस्तान शुगर के अंदर से मैनेजमेंट ने कहा कि हम उत्साहित हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं बैंकों का, ऋणदाताओं का। उन्होंने बजाज हिंदुस्तान शुगर पर काम पर विश्वास किया और वो अपनी रणनीतियों को अब और अच्छा करके दिखाएंगे। तो यहाँ से शेयरों में आ रही थी बहुत तेजी। ध्यान रखना सर मेरी एक बात कि बजाज हिंदुस्तान शुगर का वर्क जो है एथेनॉल और चीनी में है, अल्कोहल में है, बेस्ट है। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि रेणुका शुगर के बारे में मैंने एक एनालाइज की थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वो सेल निरंतर बढ़ा रहा है। पर उस कंपनी के ऊपर जिसके ऊपर दिवालिया प्रक्रिया हो, उसकी सेल्स में भी इफ़ेक्ट पड़ा है। हो सकता है कि उस वजह से भी कंपनी टेंशन में हो कि कहीं दिवालिया ना हो जाए, तो कुछ चीज़ें में प्रॉब्लम आ सकती है, हम मान लेंगे आ सकती है। फिर भी 2020 सितंबर से और अब सितंबर 2023 तक इनकी सेल्स सबसे कम हुई है इस बार सितंबर में, जो करीब 1133 करोड़ रुपए करीब की बजाज हिंदुस्तान शुगर की सेल्स है, जो 3 साल में सबसे कम है। और मैंने कहा था कि जिस कंपनी की सेल्स कम होती जाए उस पर थोड़ा सा सतर्क हमें रहना पड़ेगा। कंपनी ने लॉस भी करा है, करीब 123 करोड़ रुपए का कंपनी का लॉस भी आया है। तो आपको ये समझना है कि कंपनी के ऊपर अब हमें क्या करना है। देखो सर, हम ये मान के चल रहे हैं कि एसबीआई ने दिवालिया प्रक्रिया में गुजारने के लिए चीज़ें की, उससे कंपनी को टेंशन हो है और ये लाजमी है। देखो सर, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी ने कुछ केस कर दिया तो वो केस की तारीखों में जाना और उस टेंशन में रहना कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्योंकि केस उसमें किया है जिस में वो व्यापार कर रहा है दुकान पर, और वो सोच रहा है कि अगर दुकान मेरे हाथों से गई तो मेरा क्या होगा, तो क्या होगा, उसका व्यापार में मन नहीं लगेगा। हम एक परसेंट मान रहे हैं कि हाँ इस वजह से इनकी सेल्स कम हो सकती है, लेकिन 1133 करोड़ रुपए की सेल्स भी कम नहीं है। और अब कंपनी के लिए उत्साह के साथ हम अच्छा करेंगे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगली कुछ तिमाहियों तक हमें इनकी सेल्स पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको डीप सर्च तरीकों से वीडियो बना रहा हूँ, कोई चार्ट की एनालाइज करके नहीं समझा रहा हूँ, बल्कि रिजल्ट आ रहा है, न्यूज़ में जो जो चीज़ें आ रही हैं वो एनालाइज करके मैंने आपको बताई और पूरी रूपरेखा बताई कि किस तरीके से बजाज हिंदुस्तान शुगर ऊपर तक गया और अब ये अपने रिजल्ट की वजह से
नीचे भी आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। तो हमें समझना है कि बजाज हिंदुस्तान शुगर में उसके वर्क को देखकर और कंपनी इतना उत्साहित है उसे देखकर, और कंपनी की सेल्स जो 1133 करोड़ है, इसे अगर ये और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं तो वो क्या होगा, उसके लिए कम से कम हमें अगली कुछ तिमाहियों तक कंपनी, अगर हमारे पास शेयर है तो होल्ड और बाय करने का मौका अभी इस कंपनी में बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। देखो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, होल्ड करने का तो हो सकता है जिन्होंने ख़रीदा है, और अगर हमारा थोड़ा सा लंबे विषय हो जाए तो फिर भी हमें 3 क्वार्टर तो इसके देखने पड़ेंगे जिसके ऊपर ये अपनी सेल्स के ऊपर करता क्या है। तो सारी स्थिति को आपको अपने अनुसार समझना चाहिए। मैंने इसका एक रूपरेखा आपके सामने तैयार की है और इस रूपरेखा को आपको अपने आप एनालाइज करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से इससे थोड़ा सा भी हमें दूर रहने की चीज़ें दिख रही हैं, वो सेल्स कम होने की वजह से। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज आपको अशोक लीलैंड और एक नई कंपनी संवर्धना मदरसन सुमी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसके ऊपर आज मैंने एक वीडियो बनाई है, जो मेरी दूसरी वीडियो आज मदरसन सुमी में है अभी तक की। और उसके बाद यस बैंक की रणनीतियाँ और उसके बाद वेदांता की तेज़ी, इन सब की एनालाइज मैंने की है अपने दूसरे चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। इसलिए मैं उस तरीके से एनालाइज करता हूँ जहाँ हमें समझ में भी आ जाए और हमें पता भी लग जाए कि कंपनी के अंदर हो क्या रहा है। फिर भी आखिरी निर्णय आपका होना चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ आपको बता रहा हूँ, खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं सुना रहा हूँ कि भाई यहाँ आपको खरीदना है वहाँ आपको बेचना है। तो सर सबसे अच्छी चीज़ों को समझिए, अपनी एनालाइज को भी मजबूत कीजिए, सच्ची चीज़ को देखकर ही आगे बढ़ते रहिए। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।